सबसे आसान है इस जीवन में दूसरों को समझना, और सबसे मुश्किल है इस जीवन में अपने आप को समझना। दूसरों को समझना इतना आसान क्यों है? हालांकि हमें लगता है कि उन्हें समझने में कितनी मेहनत और अपनी क्षमता का कितना उपयोग करना होता है। और स्वयं को समझना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि मैं सदा सदा हर क्षण अपने पास हूं, अपने साथ हूं। दूसरा साथ है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई भी वस्तु हमारे साथ, हमारे पास लंबे समय से नहीं हो सकती, या यूं कहें कोई भी वस्तु हमारे पास अपनी पूर्णता के साथ नहीं हो सकती। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पदार्थ, हम सदा सदा उसके साथ एक क्षण जीवी पर्याय को देखते हैं, न उसके बाद वाली पर्याय को, न उसके पीछे वाली पर्याय को। तो पूर्णता के साथ में उसके साथ रहना तो नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति के बारे में भी हम केवल और केवल देखी सुनी किसी घटना को ही जानते हैं। उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से तो नहीं जान सकते, किसी भी व्यक्ति को। पूर्णता से जानने का अर्थ होता है उसके अंश अंश को जान लेना, हर अंश को जान लेना, लेकिन वो संभव नहीं है। और हम किसी एक घटना के आधार पर ही उस व्यक्ति के बारे में पूर्णता के साथ अनुमान लगाते हैं। और एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं। और उसमें भी कभी एक ही व्यक्ति का कोई सकारात्मक घटनाक्रम देखा, सकारात्मक अर्थात अच्छा घटनाक्रम देखा, और कभी उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ कोई खराब कार्य देखा। दोनों में से याद कौन सा रहेगा? और सामने वाले व्यक्तित्व के बारे में हमारा मन क्या पूर्वाग्रह बनाएगा? उदाहरण के लिए, मंदिर में पूजा हो रही थी और एक व्यक्ति आया पूजा करने के लिए परमात्मा की। लगभग 85 लोग उस मंदिर में उस समय थे और उस व्यक्ति को पूजा करते हुए देखा। सबका ध्यान उस व्यक्ति की ओर, क्योंकि क्षमा समन देने का उसका तरीका, वंदना करने का उसका तरीका, उस वक्त में उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, जिस समय वो परमात्मा की नवांगी पूजा कर रहा था, लोग बस देख रहे थे कि क्या भावों से भरकर, क्या इसके चेहरे से, आंखों से, रोम रोम से भाव गंगा का प्रवाह बह रहा है। और अनुमोदना से भर गए। लगा कि अनुकरण करने जैसा व्यक्तित्व है। क्या पूजा कर रहा है, विधिपूर्वक कर रहा है, प्रमार्जना के साथ। और जब चैत्यवंदन करने की मुद्रा देखी
उसकी विधि देखी, स्तमन की पंक्तियां जब उसके होठों से लहराने लगी, कंठ कितना मधुर था वो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन गाते समय, बोलते समय उसकी आंखों के, उसके चेहरे के हाव भाव क्या थे, आंखों और चेहरे से जैसे उसका हृदय प्रकट हो रहा था। और लोगों ने देखा कि क्या भक्त आदमी है, क्या भक्ति में डूबा आदमी है। हृदय में एक छाप पड़ी, भक्त व्यक्ति है, अच्छा आदमी है, और कितना ओतप्रोत होकर भक्ति कर रहा है। न दृष्टि इधर है न उधर है, लगता है 10 त्रिक का पालन कर रहा है, और पूरा इसने अच्छी तरह से विधान समझा है। 10 त्रिक भी समझे हैं, 5 अधिगम भी समझे हैं। और देखा जब वो भक्ति करने के बाद में जब बाहर जा रहा था तो उसका चेहरा देखा दीनहीन, जैसे आंखों में आंसू भरे जा रहा हूं परमात्मा को छोड़कर। लोगों ने अनुमान लगाया उसके चेहरे को देखकर कि क्या भावधारा इसके हृदय में प्रकट हो रही होगी। और उस व्यक्ति का चेहरा लोगों के हृदय में अंकित हो गया। दूसरे दिन एक घटना घटी। प्रवचन का समय था। आधा प्रवचन हुआ होगा, लगभग 200, 250, 300 लोग बैठे थे। इतने में बाहर थोड़ा शोरगुल हुआ, बाहर से आवाज आने लगी, ध्यान भंग हुआ, श्रोताओं का भी और वक्ता का भी। जो आचार्य भगवंत प्रवचन फरमा रहे थे मौन हो गए। क्या हुआ? सबका ध्यान उधर गया। और तभी 2 व्यक्ति आए दौड़कर कि एक आदमी पकड़ा गया जो जूतों की चोरी कर रहा था। महंगे महंगे जूते उठाकर झोली में भर रहा था। जूते तो रोज चोरी होते थे, मगर आज पकड़ा गया। और तभी देखा कि 2 आदमी उस चोर को पकड़कर भीतर ला रहे थे। और लोगों ने देखा, हैरान हो गए कि ये वही आदमी था जो कल परमात्मा की पूजा में मग्न था। एक ही व्यक्ति के 2 पहलू। याद क्या रहेगा, उसकी पूजा या उसकी चोरी? लोगों के दिमाग में क्या रहा? उसकी पूजा करने का भक्ति भाव वाला बहता हुआ वो झरना, या जूतों की कर रहा वो चोरी, वो व्यक्तित्व? कौन सा पहलू लोगों के दिमाग में बसा, पूजा या चोरी? तीसरे दिन उस व्यक्ति की पूजा को देखकर उसका सम्मान करेंगे या उस व्यक्ति की चोरी को याद कर उसे दुत्कारेंगे? तीसरे दिन क्या होगा कि चौथे दिन क्या होगा? सकारात्मक पहलू याद नहीं रहता, नकारात्मक पहलू दिमाग में भर जाता है। और सच ये भी है कि नकारात्मक पहलू इतनी मजबूती से मन ग्रहण कर लेता है कि सकारात्मक घटना को नकली घटना मानना स्वीकार कर लेता है। इसका अर्थ हुआ कि मन सोचता है कि है तो चोर,
पूजा करना तो दिखावा था। ऐसा नहीं सोचता कि है तो भक्त, चोरी करना इसकी मजबूरी होगी। दोनों बातें सोची जा सकती है एक ही व्यक्ति के बारे में। और हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से गुण संपन्न नहीं होता। मैं भी, तुम भी, वो भी, मैं, तुम और वो, इन तीनों में सारा जगत आ गया। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है सिवाय सिद्ध आत्माओं के। हम सब तो कर्मों से बंधे हैं, संसार में उलझे हैं। संसार से न केवल संसार में उलझे हैं बल्कि संसार में चिपके हैं। और न केवल संसार में उलझे हैं बल्कि अपने आप को और ज़्यादा उलझाते चले जा रहे हैं, अपनी क्रियाओं से, अपने आचरण से, अपने भावों से। हर व्यक्ति गुण भी मौजूद है पूजा का, और वो दुर्गुण भी मौजूद है चोरी जैसा। न करे चोरी मगर चोरी जैसा दुर्गुण तो है ही हम में। दो बातें उसी व्यक्ति के बारे में सोची जा सकती थी। या तो ऐसा सोचा जा सकता था, है तो चोर, पूजा करना ढोंग है। चोरी को मूल्य दिया। और ऐसा भी सोचा जा सकता था कि है तो वो परमात्मा का भक्त, क्या भावों से पूजा कर रहा था। है तो परमात्मा का भक्त, चोरी करना हो सकता है, मजबूरी हो, घर की दशा, कई तरह की स्थितियां, परिस्थितियां जीवन में प्राप्त होती है। समझना बड़ा मुश्किल काम है। और लगातार जिन्हें हम समझ नहीं सकते उन्हें ही समझने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिन्हें पा नहीं सकते उन्हें पाने का प्रयास है। जिन्हें इकट्ठा कर नहीं सकते उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास है। जिन्हें अपने पास सहेज कर रख नहीं सकते उन्हें रखने का प्रयास है। जिंदगी व्यर्थ हुई, रेत में से तेल निकालने जैसा पुरुषार्थ हमारा हो रहा है। उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो जिसे पाया जा सकता है। उसे पाने के पुरुषार्थ से क्या लाभ, जिसे पा नहीं सकते लेकिन केवल दिखावा हो सकता है। लगता है कि मैंने पा लिया, मिला कुछ नहीं। आनंद गंजी महाराज कहते हैं, सांप खाए ने मुखड़ू थोथू, ए उखाणो न्याय। सांप खाए ने मुखड़ू थोथू। सांप किसी को काटता है। जब किसी को काटता है तो काटता है, मुंह में क्या आता है उसके? सांप के मुंह में क्या आता है? खाली। मुख उसका खाली का खाली रहता है, पाता कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार सर्प जब किसी को काटता है मुख खाली का खाली रहता है। ऐसा ही हम जब किसी को पाने का प्रयास करते हैं तो खाली के खाली रहते हैं, कुछ भी पा नहीं सकते। पाना है तो स्वयं को, समझना है तो स्वयं को, और जो स्वयं को समझ लेता है वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आचारांग सूत्र का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्ययन है, लोक विजय, अगला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अभिकंतम च खलु वयम संपेहाय तव से एगया मूढ़ भावम जनयंती। संसार का स्वरूप परमात्मा ने प्रकट किया है। एक उदाहरण देकर, उम्र तेजी से गुजरती है,
सूरज की भांति उम्र का इतिहास है। जैसे सूरज उगता है, उसकी अवस्था बाल्य अवस्था, धीरे धीरे ऊंचा चढ़ता है, उसकी क्रीड़ा अवस्था, मंदा अवस्था, बला अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, दोपहर तक 12 बजे तक संपूर्ण तेजस्विता को प्राप्त कर लेता है, यौवन प्राप्त कर लेता है। लेकिन टिकेगा कितनी देर? क्षितिज को तो उसने प्राप्त कर लिया, मगर क्षितिज के हिस्से को प्राप्त करने के बाद वहां कितनी देर टिक पाया? कौन से स्थान पर कितनी देर टिक पाया? स्थिरता कहां है? एक बालक चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा बड़ा हो जाऊं। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में सोचता है कि नहीं, अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहता हूं, और कितना अच्छा हो कि मैं युवा हो जाऊं, युवा जैसी शक्ति मुझे मिले। युवा होने के बाद में वो चाहता है कि बस अब युवा ही बना रहूं। लेकिन क्या ऐसा संभव? पल पल बीतती सांसों के साथ लगातार उम्र बढ़ती जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ जब मध्याह्न काल, उसके बाद धीरे धीरे उसकी तपन अल्प होती चली जाती है, और धीरे धीरे वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आचारांग सूत्र में उस वयोवृद्ध अवस्था के बारे में बताया है। और परमात्मा कहते हैं अभिगंतम च खलु वयम, ज्यों ज्यों उम्र का अतिक्रमण होता चला जाता है, अभिगंतम यानी पास होती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, और तीव्र गति से, हालांकि लगता है तीव्र गति, कोई वस्तु आती है तो लगता है धीरे धीरे आ रही, जाती है तो लगता है बहुत तेजी से जा रही। हमारी मानसिकता, कोई इष्ट वस्तु जब आती है तो लगता है इतनी देर क्यों लग रही, और जब जाती है तो लगता है कि इतना जल्दी क्यों जा रही। कोई आपका प्रियजन कभी आने वाला हो और घर में बैठे आप प्रतीक्षा कर रहे हो, आने वाला है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ समय के लिए, आता है तो कैसा लगता है? बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत समय लग रहा है, इतनी देर कैसे कर दी। और आने के बाद में जब विदा होता है तब इतना जल्दी क्यों जा रहा है? इसका मतलब मिलने का समय बहुत तेजी से, तीव्र गति से पूरा हो गया। यहां परमात्मा उम्र के संबंध में वही बात कहते हैं, अभिगंतम च खलु वयम संपेहाय तो से ए गया मूढ़ भावम जनयंती। जब तेजी से बाल्य अवस्था गुजर जाती है, युवा अवस्था गुजर जाती है, शास्त्रकार भगवंतों ने एक व्यक्ति के लिए 10 प्रकार की उम्र का विभाजन किया है। मान लो किसी की उम्र 100 साल की है तो एक एक खंड 10 साल का हुआ। उम्र 80 साल की है तो हर खंड 8 वर्ष का हुआ। पहले खंड का नाम है बाला, बाल्य अवस्था। दूसरे खंड का नाम है क्रीड़ा, खेलकूद, खेलना, खेलने की उम्र। तीसरे खंड का नाम है मंदा, थोड़ी स्थिरता आई, थोड़ी समझ आने लगी, एक प्रकार का संक्रमण। वो जब बचपन बीतने लगता है और वो जब युवावस्था आने लगती है, जब अपने में हो रहे परिवर्तनों को निहारता है,
अचानक हो रहे परिवर्तनों को देखता है, तब समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि क्या करना है मुझे, मैं बालक हूं या मैं युवा हूं। उसे लगता है कि मैं युवा हो गया, लोग समझते हैं कि बच्चा है। न वह स्वयं युवा जैसा व्यवहार कर पाता है और न स्वयं वह बालक जैसा हो पाता है। मंदा, तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था का नाम है बल, अब ताकत आई, शक्ति आई। पांचवी अवस्था का नाम है प्रज्ञा, अब थोड़ी प्रज्ञा बढ़ी, थोड़ी बुद्धिमत्ता आई, थोड़े अनुभव से गुजरने लगा। और उसके बाद में अब धीरे धीरे अनुभव तो बढ़ते गए मगर हाय नहीं, शक्ति कम होती चली गई। और उसके बाद में फिर अब बैठा है, अब ज्यादा कामकाज नहीं होता, तो बैठे बैठे क्या करना, तो प्रपंच होने लगे। अब प्रपंच भी कोई सुनने के लिए तैयार ना हो तो करे क्या बैठा बैठा। न दुकान पर कोई बिठाए, न कोई घर में उसकी पूछताछ हो, तो प्रचारा, इधर उधर घूमना और इधर उधर की बातें करना। और अब जब कोई दूसरा व्यक्ति भी सुनने के लिए तैयार नहीं तो क्या करना, तो अपने आप से ही बात करना। तो मुम्मुखी शब्द का अर्थ होता है बस अपने ही मुख से स्वयं से बात करना। और उसके बाद में 10वीं अवस्था का नाम है शायनी, समाप्त हो जाना, सो जाना। 10 अवस्थाओं से आदमी गुजरता है और इस प्रकार के अनुभवों से गुजरता है। शरीर भले इन 10 अवस्थाओं से गुजरे मगर हमारा मन एक ही अवस्था से गुजरना चाहिए। हमारे मन में एक ही अवस्था स्थिर हो जानी चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि जब मैं दूसरों को समझने का प्रयास बंद करके स्वयं को समझने का प्रयास प्रारंभ करूं। तब वो व्यक्ति, जैसा आचारांग में लिखा है कि वह व्यक्ति ये गया मूढ़ भावम, वह बाद में मूढ़ भावम जनयंती, मूढ़ भाव को प्राप्त कर लेता है। क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ऐसी अवस्था में जहिम व सद्दिम संबसती, जिनके साथ वो रहता है, ते वणम ए गया नियगा पुव्विम परिवदंती, सोवा से नियगे पच्छा परिवदिन जा, वे उसकी जरा भी सार संभाल नहीं करते। वृद्ध हो जाने के बाद में उसका तिरस्कार करने लगते हैं, कटु व अपमानजनक वचन बोलते हैं। और फिर बाद में वह स्वयं भी इन सब तिरस्कार की बातों को सुनकर के स्वजनों की निंदा करने लग जाते हैं। परस्पर निंदाएं शुरू हो जाती है, वो वैसा है, वो वैसा है, इस प्रकार की बातें शुरू हो जाती। आचारांग सूत्र में ये जो संसार का वर्णन दिया है, अधिकतर संसार ऐसा ही है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति अकेला रह जाता है, न कोई साथ देता है, न कोई साथ प्राप्त करने के लिए कोई तैयार होता है। वो आपने मारवाड़ी भाषा का एक दोहा सुना होगा, एक कोई परिवार, पति पत्नी, पुत्र का जन्म हुआ, खुशियां बटी, दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और ज्यादा आनंद हुआ, तीसरे पुत्र का जन्म हुआ, फिर तो कहना ही क्या। और थोड़ा पुराना जमाना, 4 बेटे, और कोई पूछता कि आपकी संतान कितनी? 4 बेटे। बेटी एक भी नहीं, बेटी एक भी नहीं, ऐसा कहने में भी जैसे हर्ष का अनुभव। और लोग कहते 4 बेटे हैं, क्या कहने हैं, पैसा आना ही आना है, जाना एक भी नहीं, बेटी एक भी नहीं, दहेज देने का काम नहीं, लाना ही लाना है। तुम तो बड़े पुण्यशाली हो,
अगर एक एक लड़का 25-50 लाख का दहेज लेकर के आए भी तो तुम तो करोड़पति यूं ही हुए, और वो भी राजी होता है। अभी का जमाना बदल गया। अभी तो लड़कियों की कीमत है, लड़कों की कीमत कहाँ है? हाँ, 1 फुट के 5 लाख। चार लड़के, और माता पिता के मन में आता कि 4 लड़के हैं, और भविष्य की कल्पनाएं उनकी आंखों में उतरती कि कल बड़े लड़के की शादी होगी, बहू आएगी, बहू रानी आएगी, सेवा करेगी, और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या कहना, क्या हमारा जीवन होगा। और कल्पना की ये मकान के 4 हिस्से, 1, 2, 3, 4, सुबह का नाश्ता, बड़े लड़के के घर दोपहर का भोजन, दूसरे नंबर के लड़के के घर शाम का भोजन, तीसरे नंबर के लड़के के घर और रात को सोना, चौथी बहू के घर, वहाँ मैं सोऊंगी, माँ सोचती है सोऊंगी, पाँव दबाएगी, तो पाँव कितना दबाती है, और गला तो कोई नहीं दबाती, लेकिन सामने बोले, तिरस्कार करे, गला दबाने से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बड़े लड़के की शादी हुई, फुर मतलब उड़ गए, बंबई जाना है, काम धंधा करना है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, घर पूरा खाली की खाली। किसी कवि ने लिखा है, मारवाड़ी भाषा का दोहा है, घर में बेटे हों बेटियां हो, दोनों के लिए लिखा है कि बेटी जवाई ले गयो, जवाई आए बेटी को ले गए, बेटी जवाई ले गयो, बहुएं ले गई पूत, बहुएं आई बेटों को ले गई, बेटी जवाई ले गयो, बहुएं ले गई पूत, और पीछे डोकरा डोकरी रह गए ऊत के ऊत। और परमात्मा इसी दशा का वर्णन करते हैं कि जब बुढ़ापा आता है, यौवन तो चला जाता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो मूढ़ भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि जिनके साथ रहता है वे सभी उनका तिरस्कार करते हैं, कभी तिरस्कार करते हैं, कभी कटु और अपमानजनक वचन बोलते हैं, और इसलिए समझाते हैं कि हे पुरुष, वो बुढ़ापा प्राप्त हो, ऐसी दशा प्राप्त हो, उससे पहले ही तू होश में आ, और तू अच्छी तरह से समझ ले, नालम ते तानाएवा शरणाएवा, कोई भी तुम्हें त्राण देने में और तुम्हें शरण देने में कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन संसार की ऐसी दशा को देख करके भी, सुन करके भी और जी करके भी, अनुभव करके भी हमारे अंतर की प्रज्ञा जागृत नहीं होती। संसार की दशा का वर्णन एक बार किसी सत्य घटना में पढ़ा था। भारत में रहने वाला एक परिवार, 2 लड़के, दोनों ही विदेश में। एक लड़का दुबई में बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, और एक लड़का अमेरिका में किसी कंपनी में पदाधिकारी था। दोनों अलग अलग देशों में। भारत में माता पिता,
बाकी दोनों बच्चों का परिवार अपने अपने साथ। और मां गुजर गई। पिता ने दोनों बच्चों को फोन किया कि मां गुजर गई है, अब यहां की व्यवस्था देखो, मुझे देखो, और अग्नि संस्कार, हाथों हाथ समाचार दिए, अग्नि संस्कार होगा, बाद में जो भी होगा। पिता की उम्र होगी लगभग 65 वर्ष की। छोटा भाई आया, दूसरे तीसरे दिन आया, आकर के सारी बातें की। मां गुजर गई। 12-13 दिन पूरे होने के बाद में उसने कहा, पिताजी मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं छुट्टी इतनी ही मिल पाई है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ रुक नहीं सकता। और पिताजी आप चिंता मत करो, हमने तय किया है आपको साथ में लेके चलेंगे। अभी वीज़ा वगैरह बनाने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको साथ में लेकर के जाएंगे। अभी नहीं तो 2-3 महीनों के बाद। 6 महीना मेरे पास रहना, 6 महीना बड़े भाई के पास। आपको जरा भी चिंता नहीं करना है। और मैं भी विदा लेता हूं। और पिता के हृदय में अपने बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ा, और समय हो रहा था, और इधर सारे कामकाज निपटाने थे। जल्दी जल्दी सामान पैक किया सारा, और पैक करके टैक्सी ली और एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ। वृद्ध अकेला, घर में अकेला। अभी बस टैक्सी में बैठ करके वो गया ही था, वृद्ध अपनी कुर्सी पे बैठा, और अचानक नजर पड़ी सामने टेबल पर। टेबल पर मोबाइल पड़ा था। मोबाइल छोटे बेटे का था, जो यहीं जल्दबाजी में भूल गया था। उसने सोचा कि अरे मेरा बेटा मोबाइल के बिना परेशान होगा, अब मैं कैसे पीछे जाऊं, और वो संभव नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? हो सकता है कि इसमें कोई नंबर वंबर हो तो उसी को फोन कर देता हूं। मोबाइल हाथ में लिया, एंड्रॉयड मोबाइल था नया, बहुत सारे फंक्शन थे उसमें, और उस वृद्ध को कोई फंक्शनों का कोई अता पता न था। मोबाइल वो चलाता था, रखता था अपने पास, मगर मोबाइल वही नोकिया कंपनी का छोटा सा, जो केवल सुनने के काम आता हो, देखने के काम नहीं। और जो केवल सुनने के काम आता है, उसके द्वारा, उसके कारण समस्याएं प्राय नहीं होती। जो देखने वाला आता है, सारी समस्याएं उसी के कारण। और जब से देखने वाला मोबाइल आया है, तब से हर आदमी रोबोट हो गया है। उसने हाथ में लिया और लेकर के, अब कौन सा खटका कैसे दबाना, और कुछ खटके भी नजर नहीं आ रहे। फिर भी उसने कुछ खटके इधर उधर, कुछ न कुछ तो, कोई ना कोई तो खटका चलेगा, और खटका चलेगा तो कुछ न कुछ तो दिखेगा। इधर उधर के खटके दबाए, और एक खटका दबा, और खटका दबते ही उसमें से आवाज आनी प्रारंभ हुई। उसने देखा कि कोई गीत आ रहा है या क्या आ रहा है।
मगर आवाज आ रही थी। और आवाज प्रारंभ में तो उसने देखा कि पता नहीं किसकी आवाज है, मगर तुरंत पता चला कि अरे ये तो आवाज मेरे बेटे की है। और उसमें से आवाज आने लगी। वो रिकॉर्डिंग थी। प्ले का सिस्टम दब गया था। प्ले का बटन दब जाने से जो बातचीत रिकॉर्ड थी, आजकल ऐसे है ना जिसमें सारी बातचीत जो भी होती है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है। और ये रिकॉर्डिंग का ही तो परिणाम है कि सरकारें बदल जाती हैं। अभी रिकॉर्डिंग के माध्यम से राजस्थान सरकार में कितना उठापटक चल रही है। रिकॉर्डिंग थी, दोनों भाइयों की आपस में बातचीत की, और बातचीत उसी दिन की थी जिस रोज बच्चों की मां का स्वर्गवास हुआ था। और छोटा भाई कह रहा था बड़े भैया से कि बड़े भैया, मां का स्वर्गवास हो गया है, हिंदुस्तान जाना है, तुम चले जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूं, कामकाज में बिजी हूं, और मुझे घूमने भी जाना है, मेरी टिकटें भी बनी हुई है। बड़ा भाई कह रहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं बहुत यहां पर उलझा हुआ हूं, अभी तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अगर अभी 10 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जाएंगे तो कोई 10-12 दिन से पहले तो आ नहीं सकते, 13वीं तक तो रुकना पड़ेगा। 10-12 दिन की अगर छुट्टी ली तो मुझे कम से कम 50 लाख का नुकसान होने की संभावना है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता, तुम चले जाओ। और इस प्रकार कम से कम 2-3 मिनट तक उनका जो वार्तालाप है वो अपनी अपनी समस्याओं को प्रकट करके एक दूसरे से ये कहने का वार्तालाप था कि तुम चले जाओ, इस बार तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। और तभी बाद में बड़े भाई ने कहा था, एक काम करो, अभी मां गुजरी है, इस बार तुम चले जाओ, अपन आपस में समझौता कर लेते हैं, अभी मां गुजरी है, तुम चले जाओ, पिताजी भी कितने दिनों के मेहमान हैं, 1-2 साल के बाद में वो भी गुजर जाएंगे, जब वो गुजर जाए तब मैं चला जाऊंगा, अभी तुम चले जाओ, बाद में मैं चला जाऊंगा। और ध्यान रखना, अभी तुम जाओ तो सारी प्रॉपर्टी का ध्यान रख लेना, और प्रॉपर्टी अपने को आपस में अच्छी तरह से बांट लेनी, तुम ध्यान रख लेना, कागजात वगैरह सब लेकर के आना, और पिताजी से सारे सिग्नेचर वगैरह अभी से ही करवा देना। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, और इधर रिकॉर्डिंग पूरी हुई, और इधर छोटा लड़का जो गया था टैक्सी से एयरपोर्ट, आधे रास्ते में उसे याद आया मेरा मोबाइल कहां है, भूल गया, वो वापस लौटा था। इधर रिकॉर्डिंग पूरी हुई, और इधर छोटे लड़के ने मकान में कदम रखा। छोटे लड़के ने देखा पिताजी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में से आवाज आ रही है, और वो समझ गया कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, रिकॉर्डिंग पूरी होने आई है, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। और उसने कदम रखा, और पिताजी ज्यों ज्यों रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे थे, त्यों त्यों उनका हृदय, कल्पना करो उनका हृदय, उनके विचार, उनकी संवेदनाएं कैसी उभर रही होगी। जिन्हें प्रेम दिया है, जिन्हें जीवन दिया है, जिनको सारी क्षमताएं दी है, और उन्हीं का व्यवहार, उनकी सोच हमारे प्रति कैसी है। लड़का अंदर गया और भीतर जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी ये मोबाइल, मगर
मोबाइल उनके हाथ में था, हाथ में ही रह गया था। पिताजी सुन रहे थे, सुनते सुनते ही उन्होंने सुनना बंद कर दिया था और पिताजी वहीं इन शब्दों को सुनकर इस आघात को वो झेल न सके और वहीं सुनते सुनते ही परलोक के लिए विदा हो गए। सत्य घटना। क्या है संसार और कैसा है संसार? केवल और केवल स्वार्थ पूर्ति का माध्यम है संसार। एक दूसरे से स्वार्थ पूर्ति का माध्यम है संसार, और दोनों एक दूसरे से तभी तक जुड़े हैं जब तक स्वार्थ का मेल मिलाप है। स्वार्थ पूरा होने के बाद में सारे कनेक्शन कट हो जाते हैं और कहीं के भी किसी के भी और परमात्मा सावधान करते हैं इस आचारांक सूत्र के दूसरे अध्याय में, लोक विजय नाम के अध्याय में। और परमात्मा कहते हैं कि जब वृद्ध अवस्था आती है, बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है। बार बार ये कहते हैं, नालम ते तब ताणाय वा शरणाय वा तुमम पे तेसिम नालाय ताणाय वा शरणाय वा से न हासाय न किड्डाय न रतिये न विभूषाय। फिर वह वृद्ध न तो हंसी विनोद खेलने कूदने के काम का रहता है, न हासाए न किड्डाए, न हास्य में न क्रीड़ा में, न रतिये न विभूषाए, न रति में और न श्रृंगार सज्जा के योग्य रहता है, क्योंकि कोई उसे शरण नहीं देता, कोई उसकी रक्षा नहीं करता। रक्षा करने वाला तत्व केवल और केवल स्वयं का अपना निज स्वरूप है। शरण लेनी है स्वयं की लो, जानना है स्वयं को जानो। और हम अपना जीवन दूसरों को जानने में पूरा करते हैं, जान नहीं सकते ये भी तय है। और एक जीवन तो क्या, हजारों लाखों करोड़ों जीवन पूरे हो जाएं तब भी उसे जानने में समर्थ नहीं, और तब भी पर पदार्थ को प्राप्त करने में सक्षम नहीं, क्योंकि पर कभी भी स्व नहीं हो सकता। यह निश्चय बोध हमारे अंतर में प्रकट हो। आचारांक का यह दूसरा अध्याय यही हमारे चित्त को प्रेरणा दे रहा है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्योगे भरतम बचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई शरणतनो ससारण पाठ्यामणि गणम त्रगणम सब समय वत्यगण पानार पौर्षि साठ पौर्षि पचगाणधर्म ससागण पचन कालीनम दिशा मैनम साउनम स्व समय वत्यगण गोश्री आयम बिल निवि एकासना बियासना होगे संदमकार सी पौर्षि साठ पौर्षि मूर्षि पचगय गोचम प्यारम वस्त्रम पाणम खाई शरणधर्म ससागण पचन कालीनम दिशा मैनम साउनम स्व समय वत्यगण आयम बिल दिवि पचगाणधर्म ससानु लेवाले वेणुम के तत्संसिठाणम उखित पुरुच्चमुखिन पाठ्यमाने गणम मत्रगणम स्वसमय विकासनम व्यासनम उच्चैतिम प्यारम श्रम खाइम सानंदन सन सागर गणम उंटम सन गुरु बुट्टानु पाठ्यमाने गणम मत्रगणम स्वसमय वत्यागारणम वो सी रही। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।